हाँ जी बेटा, आरटीपी को और आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, कौन सा रखा है अब इसमें। तो सर अगला सवाल जो प्रोसेस के बाद आ रहा है वो सर्विस कॉस्टिंग का है। क्वेश्चन मतलब कि एक एज आप सवाल है ये कि जो बस वाला क्वेश्चन होता है बड़ा फेमस, जो आपने ये चैप्टर कर रखा है कि स्कूल बस है जी, बच्चों को घर से स्कूल ला रही है, फिर उसकी कॉस्टिंग करनी होती है इसमें। पर इसमें थोड़ा जा इन्होंने कोविड-19 का तड़का भी लगा दिया है, लॉकडाउन का इफेक्ट भी दिखाया। तो भाई अच्छा सवाल आप इसे कह सकते हैं। तो वीडियो और आगे सुनने से पहले अगेन रिक्वेस्ट है भाई, ये चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बहुत ज़रूरी है। चलिए जी सुनिए। VPS is a public school having 25 buses, each plying in a different direction for the transportation of its school students. 25 बसेस हैं, हर एक डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, अभी तक तो वर्डिंग सब वही है। इन द व्यू ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट अवेलिंग ऑफ द बस सर्विस, द बस वर्क टू शिफ्ट डेली, बोथ इन मॉर्निंग एंड इन आफ्टरनून। द बसेज आर गैरेज्ड इन द स्कूल। बिल्कुल ये सेम वर्डिंग होती है सवाल में हमेशा। इसका मतलब ये होता है कि ये है जी आपका स्कूल और ये है जी बच्चे का होम। तो बस क्या है कि बस इधर स्कूल में ही है, गैरेज्ड, मतलब स्कूल में रखते हैं उसे। और फिर सुबह जाएगी पहले बच्चे के घर तक, बच्चे को स्कूल ले आएगी। फिर इसमें ऐसा कुछ होता है जो आप आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर में, कि पहले सीनियर स्टूडेंट को लाते हैं, फिर उसके बाद जूनियर को लाते हैं। मतलब कि अब ये सीनियर आपके स्कूल आ गए, फिर यही बस दोबारा जाएगी बच्चे के घर तक। अब ये जूनियर स्टूडेंट्स को ला रहे हैं, ये आपके स्कूल में फिर वापस आ गई बच्चे को लेके। ये सुबह का रूटीन ऐसा। बाकी थोड़ा पढ़ लें। पढ़ते हैं। द वर्कलोड ऑफ द स्टूडेंट हैज़ बीन सो अरेंज्ड दैट इन द मॉर्निंग फर्स्ट ट्रिप, मतलब जो पहला ट्रिप होता है उसमें सीनियर स्टूडेंट्स को उठाया जाता है। सेकेंड ट्रिप फ्लाइंग एन आवर लेटर पिक अप द जूनियर, उसमें जूनियर को ले आया जाता है। तो ये जो हमने बनाया था ये सुबह है, ये हमारा स्कूल है, ये बच्चों का घर है। अब ये स्कूल से बस निकली सीनियर बच्चों को लेने, सीनियर बच्चे जी स्कूल में आ चुके हैं, उनकी पढ़ाई वगैरह शुरू होने वाली है। फिर बस दोबारा जाती है, जूनियर्स को लेके आती है। ये सुबह का। अब ऐसे ही दोपहर में क्या रहेगा कि जो जूनियर बच्चे हैं उनकी पहले छुट्टी हो जाएगी, मतलब कि उनको फिर स्कूल से वो घर छोड़ने जाएंगे, फिर वापस आएंगे स्कूल। फिर सीनियर को छुट्टी होएगी, उसको घर छोड़ने जाएंगे। फिर स्कूल में ही बस लगा देनी है आपने, ये ध्यान रखना। मतलब बसेज आर गैरेज्ड इन स्कूल। तो ये 4 सिंगल वे हैं, ये 4 सिंगल वे हैं। इससे हम लोग इसका डिस्टेंस निकाल पाएंगे। देख लीजिए, आप सारा पढ़ लीजिए। सिमिलरली इन द आफ्टरनून फर्स्ट ट्रिप पिक अप द जूनियर एंड आवर लेटर सेकंड ट्रिप पिक अप द सीनियर स्टूडेंट। ठीक है जी। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ईच बस वन वे इज 8 किलोमीटर। अब वो कह रहा है कि एक तरफ का जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर है। मतलब ये सब 8 किलोमीटर है। ये 8, ये 8, ये भी 8। तो सुबह आपकी बस ये 32 किलोमीटर चल चुकी है। दोपहर को जब स्कूल की छुट्टी होगी तो 32 किलोमीटर और चलेगी। बहुत ही सिंपल बात सर। अब पढ़ते हैं और। द स्कूल वर्क्स 22 डेज इन अ मंथ। चलो 4 तो आपके संडे ही होते हैं, बाकी कोई कई स्कूल जड़े हैं सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे ऐसे भी ऑफ होते हैं, तो हो सकता है। एंड रिमेन क्लोज्ड फॉर वेकेशन इन मई एंड जून। गर्मी की छुट्टियां आ जाती हैं तो वहाँ वो स्कूल बंद रहता है मई और जून में। बस फी कहता है जी इज पेबल बाय द स्टूडेंट फॉर ऑल 12 मंथ्स इन अ ईयर। यहाँ तक अगर आपने सर्विस कॉस्टिंग का चैप्टर थोड़ा बहुत भी कर रखा है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पुराना लग रहा है। हाँ जी सर, ये तो हमने किया हुआ है ऐसा तो, ठीक है। बट सर इसमें अभी ट्विस्ट है, थोड़ा चलने देते हैं। डिटेल ऑफ द एक्सपेंसिव फॉर द ईयर। ड्राइवर सैलरी पेबल फॉर ऑल 12 मंथ्स इन अ ईयर। पेबल फॉर ऑल 12 इन मंथ्स। पेबल फॉर ऑल 12 मंथ्स होना चाहिए था, जैसे अगले वाले में लिखा। भावनाओं को समझें बस थोड़ा। अब ये है 12,000 रुपये पर मंथ पर ड्राइवर। क्लीनर सैलरी पेबल फॉर ऑल 12 मंथ्स, 8,000 पर मंथ पर क्लीनर। देन उसके बाद आता है लाइसेंस फी, टैक्सेस 8,400 पर बस पर एनम। देन उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी पर बस पर एनम। रिपेयर इंश्योरेंस पर बस पर एनम। कैलकुलेशन तो सारी जैसे लगी हुई है। देन वी हैव गिवन दी परचेज ऑफ प्राइस ऑफ द बस, लाइफ, स्क्रैप और डीजल की कॉस्ट। डीजल भी पूरा अपडेटेड रेट लगाया गया है। ईच बस गिव्स एन एवरेज ऑफ 5 किलोमीटर पर लीटर।
सीटिंग कैपेसिटी 40 बच्चे। अब स्कूल फॉलोज द डिफरेंशियल ट्रांसपोर्टेशन फी बेस्ड ऑन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब स्कूल वालों ने क्या कर रखा है कि भाई देखो, एक जैसा फी स्ट्रक्चर रखेंगे तो थोड़ा बुरा लगेगा ना। तो उन्होंने क्या कर रखा है कि अगर बच्चे का घर 2 किलोमीटर की रेंज में आ जाता है तो 25% ऑफ द फुल फीस दे दे, और जिस बच्चे का घर 2 से बाद और 4 तक आ जाता है वो आधी फीस दे दे, और जो बच्चे का घर पूरे 8 किलोमीटर मतलब 4 से ज़्यादा और 8 किलोमीटर तक आ जाता है उसकी फुल फीस है। अब उसमें साथ साथ ये भी बताया हुआ है कि कितने परसेंट बच्चे किस रेंज में आते हैं। 2 किलोमीटर में 15, यहाँ 30 और यहाँ 55। और आपको ध्यान रखना है कि एक बस में अगर 40 की कैपेसिटी है तो 40 का मतलब 80 स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि डबल राउंड है बस का, याद है ना, एक बार सीनियर एक बार जूनियर। तो ये आगे जाके हम इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब सर इसमें आया कोविड-19 का इफेक्ट, ये नई चीज़ है। स्कूल बस वाला क्वेश्चन हमने बहुत बार किया हुआ, बहुत ज़्यादा बार, बट कोविड-19 नई चीज़ है। अब तो खैर बहुत पुराना हो रहा है ये भी, क्वेश्चन के लिए नई चीज़ है। तो आपके सामने, ड्यू टू पेंडेमिक लॉकडाउन इम्पोज्ड ऑन स्कूल्स, द स्कूल रिमेन क्लोज्ड फ्रॉम अप्रैल 2020 टू दिसंबर 2020। तो 9 महीने के लिए स्कूल बंद रहा है, ऐसा बोला। और इस बीच ड्राइवर और क्लीनर जो थे उन्हें 75% ऑफ देयर सैलरी ही दिया गया। बहुत कुछ ऐसा हुआ, बहुत जगह पे तो पेमेंट हुई भी नहीं, आपको पता ही है। रिपेयरिंग कॉस्ट भी रिड्यूस हो गई, इग्नोर इंटरेस्ट वगैरह। अब वो कहता है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट showing the expenses of operating a single bus and a fleet of 25 buses for a year। फिर कहता है फाइंड आउट ट्रांसपोर्टेशन फी पर स्टूडेंट जो इस रेंज में लगेगी, ठीक है। फिर उसके बाद लिख के आता है कैलकुलेट द मिनिमम बस फेयर दैट हैज टू बी रिकवर्ड फ्रॉम अ स्टूडेंट फॉर द ईयर 2020। तो सर काफ़ी कुछ पूछ लिया गया अपने से एकदम से। कोई नहीं सर, आराम से चलते हैं। पहले देखते हैं कि जो पहले पार्ट का आंसर है, रूटीन आंसर, वो कैसे बनाया गया। ये सर, स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेंसेस फॉर ऑपरेटिंग अ सिंगल एंड अ फ्लीट ऑफ 25 बस। तो इसमें जो पॉइंट्स बहुत ही सिंपल सिंपल से हैं। अब जैसे ये फिक्स चार्जेस की हेडिंग देखते हैं, इसमें ड्राइवर सैलरी है 12 × 12 144, तो 25 का कितना होगा, ठीक है। क्लीनर है 8000 × 12, ये 1 साल का, एक बस का, तो ये 25 बसेस के लिए कितना होगा। मैं आपका ध्यान इस बात पे भी ले जाऊँ, इसका जो एक पहले वाले क्वेश्चन है ना, उनमें एक आधे में क्लीनर कॉमन दिखाया हुआ है। कॉमन मतलब ऐसे लिखा हुआ क्लीनर फॉर 5 बसेस, तो ऐसे डिवाइड करते हैं प्रोपोर्शनेटली। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक बस के साथ एक क्लीनर दिखाया गया, तो अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं। लाइसेंस फी सीधा फ्लैट, इंश्योरेंस फ्लैट, डेप्रिसिएशन भी सौखा ही है, ठीक है। अब सर यहाँ तक आते आते एक पॉइंट हमारा रह गया जी, डीजल। उस पर इंस्टीट्यूट कह रहा है कि हमने एक नोट बनाया, उसको आप पढ़ें। लियो जी उस नोट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। सर देखिए, हमने 64 जो आपका किलोमीटर है वो आपको यहाँ से समझा दिया था। अगर आप हमारे साथ साथ समझ रहे हैं कि 32 किलोमीटर सुबह के टाइम पे चलेगी बस, 32 किलोमीटर आपकी दोपहर को चलेगी बस। तो ये 64 तो मैंने आपको समझा दिया था। फिर एक महीने में 22 दिन है, तो एक महीने के इतने किलोमीटर हो गए। अब ये जो पहला पार्ट है ना, इसमें जो कैलकुलेशन की जा रही है ये एक जनरल कैलकुलेशन की जा रही है, नॉट फॉर अब नॉर्मल ईयर। मतलब कि एक नॉर्मल ईयर जो होता है जहाँ पेंडेमिक ना हो, तो 10 महीने में इतनी ये आपकी गाड़ी चल जाएगी, ठीक है। 10 महीने क्यों किया सर? मई और जून तो छुट्टी रहती है ना, वो तो फिर 12 में से 2 महीने तो छुट्टी है। अब ये वो एवरेज इसके अकॉर्डिंग डीजल निकाल रहा है कि कितना चाहिए। सर गाड़ी की एवरेज 5 किलोमीटर पर लीटर है, 5 किलोमीटर ट्रेवल होते हैं 1 लीटर में, तो इतने किलोमीटर के लिए कितना डीजल चाहिए होगा। फिर आप डीजल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके डीजल की कंजम्पशन का खर्चा बता देते हैं। अब सर ये ऐसे भी हो जाता था कि 78.5 रुपीज़ पर लीटर डीजल है, 5 की एवरेज है। तो कई बार क्लासेस में जब हम कर रहे होते हैं तो बच्चे इस तरीके से भी कहते हैं सर ये मैंने ऐसे निकाल लिया जी, 15.7 1 किलोमीटर का पड़ रहा है, तो हमारे किलोमीटर्स कितने हैं,
सर हमारे किलोमीटर हैं 14,080। तो सर मैं इसी से ही मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ। हाँ जी सर, इससे मल्टीप्लाई करके भी सेम ही आने वाला। ये आपकी अपनी इच्छा रहती है, जैसे आपको ठीक लगे। अब इसके अकॉर्डिंग आपका जो ये पहला पार्ट है, यहाँ ये पर बस आ गया इंटू 25 करके, ये खत्म। सर देख लीजिए अच्छे से कि पहले पार्ट में पूछा गया था। देखो सर, पहले पार्ट में उसने पूछा था प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेंसेस ऑफ सिंगल बस एंड फ्लीट ऑफ 25 बसेस। फिर फाइंड आउट द फीस है, फिर उसके बाद 2020 की बात है। सर इसका मतलब ये हो रहा है कि पहले पार्ट में हम नॉर्मल कैलकुलेशंस कर रहे हैं कि एक आम ईयर में क्या खर्चा हो जाता। हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं। क्योंकि अगर इसमें वो पेंडेमिक वाली बात हमने ध्यान में दी होती, तो सर एक तो आपकी रनिंग बड़ी कम आती, बाकी आपके ड्राइवर्स की सैलरी वगैरह पे भी असर होता, रिपेयर पे भी होता। ऐसा कुछ यहाँ तो दिखाई दिया ही नहीं है। अब सर सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट पूछता है कि फाइंड आउट द ट्रांसपोर्टेशन फी पर स्टूडेंट पर मंथ इन रिस्पेक्ट ऑफ दी बच्चा जो बात 2 किलोमीटर के उसमें से आ रहा है, या 4 किलोमीटर है, या 8। सर ये इंस्टीट्यूट ने अब कर रखा है, ऐसी बात नहीं है। और हो सकता है आपको बथेरा वो इसमें से समझ में भी आ जाए। हम पर इसे अपने स्टाइल में करेंगे आराम से। ये देखो सर, एक बस का जो खर्चा है वो इतना 620556। हाँ जी सर, चेक कर लीजिए, 620556। अब ये 620556 जो खर्चा है पर बस पर एनम है, और मेरे को यहाँ पे कॉस्टिंग करने के लिए कहा गया पर स्टूडेंट पर मंथ। तो मैं पहला काम ये करूँगा कि इस बस एक्सपेंस को पर मंथ कर लेता हूँ। 620556 डिवाइड बाय 12। सर ये आ गया इतना। सर अब वैसे इस बस की जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 40 बच्चे की है, पर ये डुअल शिफ्ट पे काम करती है। सुबह पहले सीनियर फिर जूनियर, छुट्टी वक्त पहले जूनियर की छुट्टी फिर सीनियर की छुट्टी, सीनियर को ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो 40 × 2, ये 80 स्टूडेंट्स हैं जिन पे ये खर्चा हुआ है। हाँ जी सर, बिल्कुल है। पर सर इसमें ना फिर इन स्टूडेंट्स की जो फ़ी की रेशो है वो एक जैसी नहीं है। सर वो कैसी है? सर ये देखिए, 3 रेंजेस हैं इसमें। मतलब मैं इसमें बनाता हूँ थोड़ा सा। ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। ये वो 2 किलोमीटर वाले, ये अप टू 4 किलोमीटर वाले, और ये बच्चे 8 किलोमीटर। सर अभी सिटी में से कौन सी कैटेगरी में कितने हैं? सर 15% बच्चे पहली कैटेगरी में, तो 80 का आप करो 15%। सर 80 का 15% कितना होता है? सर 12 स्टूडेंट। सर अगली कैटेगरी में कितने हैं? सर 30%। सर 80 का करो 30%, 24। सर लास्ट कैटेगरी में कितने हैं? सर 55%। तो 80 का गया 55, ये 44 स्टूडेंट। टोटली 80 बच्चे हैं। अब अगर इनकी आप फीस एक बराबर लेते होते, फिर तो कॉस्ट पर स्टूडेंट भी ऐसी आ जाती कि भाई 517713 डिवाइड बाई 80। हाँ जी, समझ रहे हो ना? पर सर फीस में तो फीस स्ट्रक्चर कुछ और तरह का, जैसे उन्होंने लिखा है कि भाई 25% ऑफ द फुल फीस, फिर 50% और फिर फुल। तो हम इनमें एक रेशो बना लेते हैं। ये स्टूडेंट हो गए, ये फ़ी के हिसाब से इनकी एक प्रपोर्शन बना लेते हैं कॉस्ट की, कि कितनी कितनी कॉस्ट एलोकेट करनी है, कॉस्ट या फ़ी। अब इसके लिए मान लो एक्स, ये फुल वाले के लिए, और मिडल वाले का 50% ऑफ एक्स है, तो यहाँ बेटा जी 0.5x ले लो। और लास्ट वाले में जी 25% है, तो यहाँ 0.25 ले लो। अब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो ये फर्स्ट कैटेगरी है प्लस सेकंड कैटेगरी है प्लस थर्ड कैटेगरी है, इनका टोटल कॉस्ट ये है 517713। फर्स्ट कैटेगरी का टोटल कॉस्ट क्या होगा? सर 12 इंटू 0.25x। सेकेंड कैटेगरी का क्या होगा? सर 24 इंटू 0.5x। लास्ट कैटेगरी का क्या होगा? सर लास्ट कैटेगरी में 44 इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू 5173। दिस विल बी 3x, 12x, 44x।
इसको अगर यहाँ से देखते हैं तो ये हो गया 56 और 3, ये आपका हो गया जी 56 और 3, ये हो गया 59x। तो ये इसके बराबर है। यहाँ से x की वैल्यू ढूंढते हैं, 51713 डिवाइड बाई 59, x की वैल्यू आ रही है 876.49, मतलब इस कैटेगरी के स्टूडेंट का। अब इंस्टीट्यूट भी चेक करते हैं क्या कर रहा है। इंस्टीट्यूट के पास भी यही है सर, 8 किलोमीटर वाले बच्चे का इंस्टीट्यूट ने भी 876.48 बोला, हमने 0.49 बोल दिया, कोई चक्कर नहीं। सर कैटेगरी 1, 2 और 3 तीनों के आंसर बता दीजिए। सर देखिए, अगर ये x आ गया तो 0.5x भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.5 किया, ये 438 हो गया, 0.24। फिर पहली कैटेगरी में इससे आधा, 219 पॉइंट कुछ, तो आप अच्छे से चेक करें, 219.12 ही है सर आपके पास भी यहाँ। तो ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि इंस्टीट्यूट ने वहाँ कोई गलत कर रखा है। सर देखिए, सबका अपना अपना प्रेजेंटेशन स्टाइल डिफरेंट होता है। हमारी जो कैलकुलेशन है ना, हम ज़्यादा इजी कैलकुलेशन रखते हैं कि सिंपल वे में बच्चा अपने आप कर ले। इंस्टीट्यूट ने इस पर वर्किंग नोट बना रखा है, और आप यहाँ कहीं दर्शन कर सकते हैं जो करने हो कि इतने इतने स्टूडेंट्स हैं, फिर वो सारा 80 स्टूडेंट, फिर हाफ फीस, फिर वो 12 स्टूडेंट, फिर वो इक्वलेंट बना बनू के, मतलब इतना यार क्या मैथमेटिकली कॉम्प्लिकेटेड करना। सिंपली अलजेब्रिक रख लो कि भाई ये टोटल खर्चा है इस बस का, कितने बच्चों का सर, 80 बच्चों का। अगर ये 80 के 80 स्टूडेंट इस बस की सर्विस इक्वली अवेल करते हैं, सबका सेम ही डिस्टेंस है, तो डिवाइड बाई 80 करते ही कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ आ जाएगी। पर अगर देखा जा रहा है कि कोई तो भाई 2 किलोमीटर तक ही जाता है, कोई 4 तक जाता है, कोई 8, बंदे पता है कि इतने इतने बंदे हैं इसमें, फीस स्ट्रक्चर फिर ऐसा है कि इसकी पूरी फीस, इसकी आधी फीस और इसकी है। उसी फीस स्ट्रक्चर की रेशो के हिसाब से हमने इस पे वेट लगा दिया। सिंपल डिवाइड करने वाले थे, डिवाइड बाई 80, वो नहीं किया क्योंकि कंजम्पशन ऑफ द सर्विस बराबर नहीं ली सबने। अब सर इसमें ना कई बार गलतियां कैसे होती हैं, अगर आप सीधा इसी रेशो में इस खर्चे को बांटोगे देन यू आर रॉन्ग, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच कैटेगरी इज नॉट सेम। तो थोड़ा सा वेटेड रेशो बनेगा, मतलब 12 स्टूडेंट 0.25x कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट ऑफ 12 स्टूडेंट विल बी दिस, 24 स्टूडेंट 0.5x कॉस्ट। इस तरीके से भाई सिंपल है बिल्कुल ही, ये आप कभी भी अपने आप कर सकते हैं, तो मैंने ऐसा मेथड रखा है। और सर क्या पूछ रहे हो फिर, सर ये पार्ट तो हो गया। सर अब पूछ रहा हूँ थर्ड पार्ट, क्या लिख रहा है, कैलकुलेट द मिनिमम बस फेयर दैट हैज टू बी रिकवर्ड फ्रॉम स्टूडेंट फॉर द ईयर 2020। अब आएगा कोविड का और लॉकडाउन का इफेक्ट। सर अब हमें पहले तो अपने खर्चे दोबारा पता करने होंगे, क्योंकि सर पहले वाले खर्चे अब अप्लाई नहीं करेंगे। देख पा रहे हैं कि एक नई कॉस्ट शीट बन रही है, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम बस फेयर टू बी रिकवर्ड ड्यूरिंग 2020, स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेंस ऑफ ऑपरेटिंग दी सिंगल बस इन 2020। सर क्या क्या आया इसमें, सर डीजल इतना कम हो गया, सर घर ही तो बैठे हैं बच्चे, लेने तो गए ही नहीं आप, तो सर कितनी देर का लॉकडाउन है। सर मैं बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन कह रहा है कि सॉरी यार, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का लॉकडाउन रहा है, तो 3 महीने ही सिर्फ बच्चे स्कूल आए, तो 3 महीने के हिसाब से ही हम यहाँ बात करेंगे, ये आप चेक कर लें। ये डीजल का जो वर्किंग नोट अब बोला जा रहा है, पहले वाला वो छोड़ें और अब का वर्किंग नोट है नंबर 3, वहाँ चलते हैं। सर डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमें 1 मंथ का अच्छी तरह याद है, 1 डे 64, 1 मंथ इंटू 22, 3 महीने इतना। अब इसमें इतना डीजल डला, तो कॉस्ट ऑफ डीजल आ गई 66316.8। लो सर बिल्कुल ये डीजल डल चुका है। रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा, सवाल ने कहा था कि रिपेयर मेंटेनेंस का जो खर्चा वो 75% हो जाएगा, 75% हो जाएगा, तो अच्छे से चेक करें, 75% यहाँ पे दिखाई दे रहा। सर पहले वाली कॉस्ट शीट में कहाँ दिखाई दिया था, सर पहले वाली कॉस्ट शीट में यहाँ दिखा हुआ था 20,500। इंस्टीट्यूट 3 क्लासिफिकेशन कर देता है ना, रनिंग, रिपेयर मेंटेनेंस और स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है कोई इशू नहीं है। उसके बाद और क्या चेंजेस है सर, सर ये ड्राइवर की सैलरी
आपकी 3 महीने की पूरी, ध्यान रखना, 3 महीने जब गाड़ी चलाई है तो पूरी, और जो लॉकडाउन वाला पीरियड है उसकी 75%। सर ऐसा लिखा हुआ? सर बिल्कुल लिखा हुआ। ड्राइवर एंड क्लीनर वर पेड 75% ऑफ देयर सैलरी ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। लॉकडाउन पीरियड, और जो रिपेयर कॉस्ट है रिड्यूस टू 75% फॉर द ईयर। यहाँ भी फंस सकते हैं अगर ध्यान से ना चले, क्योंकि जो रिपेयर कॉस्ट है वो पूरे साल की उठा के 75% कर दिया, हो गया। ड्राइवर के अब 3 महीने रनिंग वाले हैं, 9 महीने लॉकडाउन वाले हैं। जब चला रहा है भाई गाड़ी तो उसकी पूरी तनख्वाह दो, और लॉकडाउन में भी उसकी सपोर्ट दो थोड़ी उसे, ठीक है। देन उसके क्लीनर में भी सेम है। सर लाइसेंस टैक्सेस फी का कुछ चेंज नहीं आएगा, वो सरकारी ड्यूज़ हैं वो पूरे ही जाने हैं। इंश्योरेंस भी पूरी है, डेप्रिसिएशन भी पूरी है। अब सर आपके टोटल एक्सपेंस आ गए इतने, टोटल एक्सपेंस आ गए 41691। अब सर इसका क्या करना है? सर देखिए यहाँ पे अब हमारे पास इक्वेशन बनी हुई है ना, इसी इक्वेशन में यहाँ हमने अभी थोड़ी देर पहले एनुअल खर्चा इतना लिया था। अब सर एनुअल खर्चा जो भी है लॉकडाउन के कारण जो चेंजेस आए उसे हम यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं। सर इट इज़ 41691.8, यही है सर, 415,691.8, ठीक है सर। इसको डिवाइड बाय 12 कर दो, 415,691.8 डिवाइड दिस बाय 5। अब सर ये सॉरी डिवाइड बाय 12 करूँगा, सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि ये साल का खर्चा है तो मैं उसको डिवाइड बाय 5 पता नहीं कैसे भूल गया, तो डिवाइड बाय 12 करना है। तो 1 महीने का खर्चा आ जाएगा मेरे पास। सर 1 महीने की अब वैल्यू मैं कोशिश कर रहा हूँ जहाँ जहाँ पिछला हुआ उन्होंने आसपास ही लिखूँ, 34,641 अप्रॉक्सीमेटली। सर दिस डिवाइड बाय 59, 587.13 आ रहा सर, चेक करें, 587.12। सर वो तो देखो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब ये आ गया तो जैसे आपने पहले किया वही कर लो, पर हम चेक कर रहे हैं कि भाई कहीं हमारी कोई कॉन्सेप्ट में इधर उधर तो नहीं हो रही चीज़, ताकि इंस्टीट्यूट के साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं। तो सर बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहे हैं। तो दिस इज बीइंग अ न्यू टाइम क्वेश्चन, मतलब कि जो आजकल के हालात हैं वैसा क्वेश्चन है। तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन को आप आने वाले एग्ज़ाम में या उससे अगले एग्ज़ाम में पेपर में देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसके 3 पार्ट्स हैं, और जो पहला पार्ट है कहीं आप लॉकडाउन का इफेक्ट वहीं ले आए तो दिक्कत होगी। पहले पार्ट को थोड़ा जा इन्हें लिख देना चाहिए था, ऑपरेटिंग कॉस्ट बताओ फॉर अ नॉर्मल ईयर, या नॉर्मली कितनी कॉस्ट होती है, वैसा नहीं लिखा गया। वो कह रहा बेटा मैंने लास्ट में 2020 लिख रखा। तो पहले पार्ट में सब नॉर्मल है, कोई लॉकडाउन नहीं, कुछ नहीं है। दूसरा पार्ट भी नॉर्मल वे में सॉल्व हो रहा है। तीसरे पार्ट में जाके जी लॉकडाउन का चक्कर पड़ेगा। तो अच्छी तरह करें भाई। कोई भी इसके रिगार्डिंग डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं उसके बारे। ठीक है जी, ओके बेटा, अभी के लिए इतना ही।